अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जी तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी करेले की रेसिपी। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि करेले जब हम छीलते हैं तो उसके जो छिलके होते हैं उसे अक्सर लोग फेंक देते हैं। तो आपने ये छिलके नहीं फेंकने, ये बहुत ही काम के है और इससे भी बड़ी ही मज़े की रेसिपी बनती है। तो आपने इसको नहीं फेंकना, इसको आपने सेव कर लेना है। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिए हैं 1 केजी करेले जो है मैंने उनको छील लिया, छिलके उतार के तो उनको मैंने इस शेप में कटिंग कर लिया है। करेलों को हमने छीलने से पहले वॉश करना है, छीलने के बाद ना तो वॉश करना है ना ही इनको नमक लगाना है, इससे करेले मज़ीद कड़वे हो जाते हैं। साथ में मैंने लिए हैं 1/2 केजी प्याज, उनको भी मैंने कटिंग कर लिया है। साथ में लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के टमाटर और 8 से 10 हरी मिर्चें। और मसालों में मुझे यहाँ पर चाहिए होगा 1.5 चम्मच सुरख मिर्च के, आधा चम्मच हल्दी है और 1 चम्मच जो है वो सूखा धनिया है, साबुत सूखा धनिया है, इसको हाथ से हम क्रश कर लेंगे। आधा चम्मच ज़ीरा है, नमक है हस्ब ज़रूरत और आधा चम्मच धरा मिर्च है। और उसके साथ ही मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 गंडी हरा धनिया, ये हम इसको कटिंग करके लास्ट पे डालेंगे इसमें। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, करेले ले लेंगे। करेलों को मैंने डालना है कढ़ाई में। कढ़ाई में सबसे पहले डालेंगे कुकिंग ऑयल या घी, जो भी आप यूज़ करते हैं उसे कढ़ाई में डाल के गर्म होने देंगे। 1 कप हमने ले लेना है कुकिंग ऑयल, मैं घी ऐड कर रही हूँ, आप जो भी ऐड करते हैं आप डाल सकते हैं। 1 कप के करीब मैंने यहाँ पे इसमें घी डाल दिया है। इसका गर्म होने का वेट करेंगे और जब गर्म होगा तो इसमें मैं डाल दूँगी करेले और करेलों को हमने फ्राई करना है। इस करेलों को हमने देनी है लाइट से गोल्डन कलर का करना है, इनको ज़्यादा डार्क नहीं करना, उससे करेले क्या है कि जल जाएंगे और कड़वे लगेंगे। तो करेलों को हमने बिल्कुल लाइट सा ब्राउन करना है, प्यारा सा कलर देना है। तो इस तेल गर्म हो गया है, इसमें मैं ऐड कर दूँगी करेले, कटे हुए करेले ऐड कर दिए मैंने और इनको अब मैं फ्राई करूँगी और तकरीबन 15 से 20 मिनट में मेरे करेले जो है वो फ्राई होके रेडी हो जाएंगे। और बिल्कुल लाइट सा ब्राउन कलर जो है वो देना है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना। तो इनको फ्राई होने देते हैं। एक बार इनको मैं अच्छी तरह से हिला देती हूँ ताकि जो ऑयल है वो सारे करेलों में लग जाए, कोई भी करेला जो है वो जले नहीं। तो अब इसको मैं फ्राई होने देती हूँ। तो देखिए गाइस, यहाँ पे मेरे करेले जो है वो बिल्कुल फ्राई हो गए हैं, मैंने निकाल लिया इनको। देखिए कितना प्यारा सा कलर दिया है मैंने, बहुत ज़्यादा नहीं जलाया इनको। तो करेले मेरे फ्राई हो गए हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, जो ऑयल बच गया था उसमें मैं ऐड कर दूँगी मेरा कटा हुआ प्याज। जो प्याज मैंने कटिंग करके रखा हुआ था वो इसमें ऐड करूँगी। प्याज ऐड करने के बाद मैं प्याज को बिल्कुल हल्का सा फ्राई करूँगी, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी। तो इसको मैंने डाल दिया, तो अब मैं इसको पहले अच्छी तरह से घी में मिक्स कर देती हूँ। प्याज को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। तो प्याज को अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और इसको थोड़ा सा होने दूँगी फ्राई, ताकि थोड़ा सा इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। और साथ में इसको हिलाते भी रहेंगे बीच बीच में कि प्याज जो है वो किसी एक साइड से जल ना जाए, क्योंकि इसमें घी जो है वो मैंने कम रखा है। वो इसलिए कम रखा है कि बाद में जब खाना बिल्कुल रेडी हो जाएगा तो वो घी जो है हमारा वो सेपरेट होके तो वो करेले के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, मुँह में आएगा। तो घी जो है वो ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। इसलिए बिल्कुल थोड़े से घी में मैं इसको फ्राई करूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसमें ऐड कर दी हैं टमाटर और हरी मिर्चें, इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी प्याज के साथ। प्याज के साथ अच्छी तरह से इसको मैं मिक्स कर दूँगी और इसको मिक्स करने के बाद मैं इसमें अपने सारे जो मसाले हैं वो ऐड कर दूँगी। ये सारे मसाले मैंने ले लिए, इनको मैं ऐड कर देती हूँ इसमें और इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अच्छी तरह से चम्मच चला के इसको मिक्स कर देना है ताकि सारे मसाला जो है वो प्याज टमाटर वगैरह सब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इन सब को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी थोड़ा सा पानी, 1 कप पानी ऐड करूँगी ताकि मेरा जो प्याज और टमाटर वगैरह है वो अच्छी तरह से गल जाए। तो इसको 1 कप के करीब मैंने पानी ऐड किया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके मैं इसके ऊपर ढक्कन दे दूँगी और लो टू मीडियम फ्लेम पे मैं इसको पकाऊँगी आराम से। बहुत ज़्यादा तेज़ आग पे भी नहीं पकाएंगे, इससे प्याज गलेगा नहीं, कच्चा कच्चा प्याज मुँह में आएगा। तो इसको मैं कवर कर देती हूँ और 10 मिनट तक इसे पकने देते हैं। तो जी तो गाइस 10 मिनट तकरीबन हो चुके हैं और प्याज मेरा ऑलमोस्ट जो है वो पक गया है, गल चुका है। तो हल्का सा इसमें पानी है, उसको थोड़ा सा ड्राई होने देंगे और तकरीबन पानी भी ड्राई हो चुका है। तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी अपने फ्राई किए हुए करेले ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद मैं इसको बिल्कुल हल्की आग पे दम पे रख दूँगी 15 मिनट के लिए, ताकि करेले जो है उनको भी अच्छी तरह से सारा मसाला जो है वो लग जाए। तो देखिए मेरे करेले जो है वो दम से तैयार हो चुके हैं और
इसके ऊपर मैं ऐड कर दूँगी हरा धनिया। हरा धनिया डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और हमारा सालन जो है वो बिल्कुल रेडी है। तो फिर हम इसे सर्व करेंगे। अच्छी तरह से मैं इसे मिक्स कर देती हूँ। धनिया डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसको फिर रख दूँगी 10 मिनट के लिए दम पे। तो इसको मैं कवर कर दूँगी और पूरे 10 मिनट के लिए मैं इसे रखूँगी दम पे। और 10 मिनट के बाद इसको देखा तो जी हमारा सालन जो है वो बिल्कुल तैयार है, माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी है। तो अब मैं इसको निकालूँगी प्लेट में। तो प्लेट में निकाल के मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा बना है। तो देखिए माशाल्लाह से हमारा सालन जो है वो बिल्कुल तैयार है। करेले माशाल्लाह से कितने मज़ेदार और कितने ज़बरदस्त बने हैं। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। अगर आपके करेले कड़वे बनते हैं तो इस तरीके से बनाइए, आपके करेले कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं आपके साथ किसी नई वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।